हाय। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स। तो भैया प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल होते क्या है भैया? प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल का मतलब है आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हेडिंग है स्पीच डिलीवरी। स्पीच तो सब नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, देते हुए सुना होगा किसी को। स्पीच की डिलीवरी कैसे की जाती है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्पीच डिलीवरी इज हाउ यू प्रेजेंट your ideas verbally to an audience it includes your voice, body language, tone and confidence। क्या है ये भाई, आइए ज़रा समझते हैं। स्पीच डिलीवरी की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पीच डिलीवरी होती है कैसे हम लोग प्रस्तुत करते हैं अपने विचारों को बोलकर एक श्रोता, एक सुनने वाले के लिए। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है आपकी आवाज़, आपके शरीर की भाषा, आपके बोलने का तरीका और किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें मैटर करते हैं। ठीक है, तो भैया स्पीच डिलीवरी इज हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज वर्बली टू एन ऑडियंस। सुनने वाले के सामने बोलकर किस अपने आइडिया को प्रस्तुत करने की कला को स्पीच डिलीवरी कहते हैं। इट इंक्लूड्स योर वॉइस, आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन और आपकी कॉन्फिडेंस को इसमें शामिल किया जाता है। ओके, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब भाई स्पीच डिलीवरी के कुछ की एलिमेंट हैं, आइए ज़रा उनकी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। क्या है की एलिमेंट? जस्ट अ मिनट, हम लोग बस उसी पर आ ही रहे हैं। ओके, आइए बात करते हैं क्या है ये की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स फॉर स्पीच डिलीवरी। ओके, क्या क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, पेस होता है, क्लैरिटी होती है, आई कांटेक्ट होता है, जेस्चर्स होते हैं और क्या होता है? कॉन्फिडेंस। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, आइए ज़रा हम इनकी बातचीत अपने तरीके से करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? चेंजिंग पिच and tone to keep interest। बातचीत करने में आप अपने पिच को, बोलने की स्पीड को, बोलने के तरीके को कभी तेज कभी स्लो करते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस मॉड्यूलेशन। पेस, पेस क्या चीज़ है भैया? स्पीकिंग स्पीड, बोलने की आपकी स्पीड क्या है? क्लैरिटी, प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंसिंग क्लियरली, जो भी बोले प्रोनाउंस क्लियर होना चाहिए। आई कांटेक्ट, लुकिंग एट दी ऑडियंस, जब आप स्पीच कर बातचीत करते हैं किसी से तो आपको आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। इससे जो सामने वाला होता है वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है कि भैया ज़रा इनकी बात सुन तो लेते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों में देखे ही जा रहे हैं। ओके, अब ये क्या है? जेस्चर। जस्ट अ मिनट, मुझे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। ओके, क्या है ये? वॉइस मॉड्यूलेशन, अपने पिच को, टोन को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ओके, ठीक है। अगला पेस, आपको अपनी स्पीड को भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहना चाहिए ताकि सामने वाले को
इंटरेस्ट बरकरार रहे, उसको क्यूरियोसिटी बनी रहे। क्लैरिटी, जो बोलो स्पष्ट बोलो, प्रोनाउंसिएशन साफ साफ होना चाहिए। ये नहीं कि बोलना कुछ है निकल कुछ और रहा है, लड़बड़ा जा रहे हैं उसी में, वो सब नहीं होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? लुकिंग एट द ऑडियंस, सुनने वाले की आंखों में देखते रहें या उसके देखते रहें। जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है जब भी आप समझा रहे हो कुछ तो अपने कुछ जेस्चर देते रहें, हैंड मूवमेंट करते रहें, फेशियल एक्सप्रेशन देते रहें, बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलते रहें। दोज ऑल थिंग्स, ओके, जेस्चर्स। कॉन्फिडेंस, बिलीविंग इन योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग, अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और उसके अलावा मैं गलत बोल नहीं सकता। इस तरह की कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ये सब होता है की एलिमेंट्स स्पीच डिलीवरी करने के। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए की डिलीवरी करते वक्त। अब अगला हेडिंग है हमारा ग्रुप डिस्कशन, जीडी जिसको बोलते हैं। बहुत से एग्जामिनेशंस में जीडी कराया जाता है। आप भी कभी इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह डालेंगे तो बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स में जीडी का एक स्टेप होता है जहाँ पे जीडी कराई जाती है। अब जीडी का नाम ही है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीडी बोला जाता है। ओके, अब जीडी है क्या, आइए देखते हैं जीडी क्या है भाई। GD is a structured conversation among a group of people on a specific topic. It tests communication, teamwork and thinking skill। ठीक है, अब क्या है भैया जीडी, आइए जरा समझाते हैं आपको। जीडी एक स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक ढंग की बातचीत होती है किनके बीच, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच, जो स्पेसिफिक टॉपिक पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब जीडी से फायदा क्या होता है? जीडी कराने वाला जो भी इंस्टीट्यूट है वो बस इसीलिए जीडी कराना चाहता है, वो आपका टेस्ट लेगा कि आप कम्युनिकेशन कैसा करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं। आपकी जो टीम 1 और टीम 2 बनाई गई है, जिनके बीच में जीडी का कंपटीशन हो रहा है, वो आपस में टीम के साथ कैसे काम कर रहे हैं, और जब जिसको बोलने की बारी आई वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो उसकी थिंकिंग स्किल भी देखते हैं कि इसने क्या सोच के क्या बोला। ठीक है, इसलिए जीडी को कराया जाता है, दैट्स ग्रुप डिस्कशन। अब भैया इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जीडी के, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि भैया व्हाट आर द की पॉइंट्स, या फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर जीडी। ऑब्जेक्टिव फॉर जीडी, जीडी कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? शेयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, अपना अपना नज़रिया और अपने अपने तरीके जरा बताइए आप लोग। सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर, ओके, ठीक है। अगला है इवेल्युएट पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, अब एक जीडी का जब ग्रुप बनाया जाता है, एक जीडी का टीम 1 ये है, एक जीडी का टीम 2 ये है। अब इस टीम में 3 मेंबर हैं, यहाँ पर भी 3 मेंबर हैं। अब इन 3 मेंबर्स में पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर कभी ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये। इनमें से किसी एक को लीडर बनाया जाएगा, कैप्टन जिसको बोलते हैं, एक कैप्टन बनेगा। ठीक है, ये कैप्टन की चेक होगी आपकी लीडरशिप क्वालिटी। कम्युनिकेशन कैसे चेक होगा? ये आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन को चेक कर लिया जाता है। प्रॉब्लम को साथ में इनको एक टॉपिक दिया जाएगा कि पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दीजिए आप लोग, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टुगेदर, यहाँ पे वो टीम वर्क को चेक करेंगे।
कि आपस में मिलके काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। शेयर आइडियाज एंड ओपिनियन, आइडियाज और ओपिनियन कैसे शेयर करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। अभी हमने लास्ट पढ़ा ना कि जीडी में क्या क्या होता है, एक कम्युनिकेशन, एक टीम वर्क, और तीसरा क्या था आपका? थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल, ये हो गई आपकी थिंकिंग स्किल, ये हो गया टीम वर्क, ये हो गया कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अगला, इसके कुछ मेथड्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा उन मेथड्स की बातचीत कर लेते हैं, क्या मेथड है उनके। मेथड्स फॉर जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के कुछ मेथड्स हैं। क्या है भैया? पहला मेथड टॉपिक बेस्ड जीडी, दूसरा मेथड होता है केस बेस्ड जीडी, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट जीडी। एब्स्ट्रैक्ट जीडी, अब ये सब क्या है आइए जरा देखते हैं इनको। टॉपिक बेस्ड में जो इंटरव्यू होगा वो आपको डिस्कशन ऑन गिवन टॉपिक, एक टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। अब केस बेस्ड में क्या होता है? डिस्कशन बेस्ड ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उस पर आपको सोल्यूशन निकालना होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? डिस्कशन ऑन वेग आइडिया, वेग आइडिया। अब ये वेग आइडिया क्या है? देखिए, आप गए हैं जीडी देने, ठीक है, आपको बोला गया कि पॉलिटिक्स पर बात करिए, पॉलिटिक्स पर बात करिए, आपको एक टॉपिक दे दिया गया पॉलिटिक्स। जब आपको ऐसा बोला जाएगा तो टॉपिक बेस्ड हो जाएगा। आपको बोला गया कि हमारे देश की इकोनॉमिक धीरे धीरे डाउन जा रही है, इस इकोनॉमिक्स के बारे में, इस इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आ जाएगा केस बेस्ड जीडी। फिर तीसरा एक टाइप का जीडी होता है, उसमें क्या करते हैं, लोगों को बैठा दिया जाता है, बोला जाता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, रैंडमली एक टॉपिक सेलेक्ट करिए, आपस में एक दूसरे से उस पर डिस्कशन करिए। दैट्स एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसका कोई वेग हो, वेग मतलब कुछ भी, ठीक है, किसी भी आइडिया पे बात की जाए। ओके, दैट्स ऑल दोस थिंग्स। अगला, अब आ जाते हैं हम लोग डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस। डिबेट डेफिनेशन क्या है भैया इसके? अ डिबेट। अब डिबेट बहस का मतलब ये नहीं कि ये ले तरीके दे तरीके, यहाँ पे फॉर्मली करते हैं वो लोग। अ डिबेट इज अ फॉर्मल डिस्कशन वेयर टू साइड्स आर्ग्यू फॉर और against a topic. Each side presents points, counters the other, and tries to persuade the audience और जजेस। अब ये क्या कहानी है, आइए मैं सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ। एक डिबेट या फिर एक बहस क्या होता है? फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से डिस्कशन किया जाता है, बातचीत की जाती है, जहाँ पर दो साइडें होती हैं, एक साइड ये, एक साइड ये अपनी बात रखेंगे, ये अपनी बात रखेंगे, आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से, वो करते हैं, बातचीत करते हैं, भैया मेरी बात सही है, ये बोलता है मेरी बात सही है, ये बोलता है मेरी बात सही, मेरी बात सही, उसके लिए लोग लॉजिक देते हैं अपना अपना, ठीक है। ईच साइड प्रेजेंट्स, हर साइड अपना अपना एक पॉइंट प्रेजेंट करता है कि मेरा ये विचार है इस बात पर,
काउंटर करना होता है अदर पॉइंट पे। सामने वाला बोलता है मोदी सरकार अच्छी है, वो बोलता है नहीं मोदी सरकार अच्छी नहीं है, ये बोलता है सपा की सरकार अच्छी है, वो तो सपा की नहीं है। फिर दोनों आपस में एक दूसरे से लॉजिक की बातें करते हैं और एक दूसरे से डिबेट करते हैं। ओके, प्रयास करते हैं पर्सुएट करने की, असर डालने की, किस पर, सुनने वाले पे या फिर जो वहाँ पे जज बैठा होता है उस पर। ओके ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है आपका डिबेट। डिबेट की एक स्ट्रक्चर होती है, आइए जरा हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ जीडी, सॉरी डिबेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जैसे कि ओपनिंग स्टेटमेंट, देन आर्ग्यूमेंट्स, देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कंक्लूजन। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब एक खुला प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने बोला दो टीमें हैं आपकी, एक टीम 1 है, एक टीम 2 है, टीम 1 एंड टीम 2। टीम 1 ने बोला कि भैया हमारे समाज में आजकल अहिंसा बढ़ती जा रही है। इन्होंने बोला अहिंसा बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया? ओपन स्टेटमेंट। इन्होंने खुलेआम बोल दिया कि भैया अहिंसा बढ़ती जा रही है। अब इनसे बोला जाएगा कि आप अपनी बात के प्रति एक आर्गुमेंट पेश करिए कि अहिंसा क्यों बढ़ रही है। ये कुछ बोलेंगे कि भैया कुछ हो रहा है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, फलाना ढिकाना, दुनिया भर के आर्गूमेंट ये देंगे। यहाँ पे ये आर्गूमेंट दे दिए इन्होंने। फिर जो दूसरी पार्टी होगी टीम 2, यहाँ पे टीम 2 आएगी और बोलेगी काउंटर आर्गूमेंट। वो बोलेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिस डेटा पे बात कर रहे हैं वो डेटा गलत है, यहाँ पे दूसरी कहानी चल रही है। पॉलिटिशियंस ऐसे फलाना ढिकाना जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उसको काउंटरैक्ट करेंगे, उसको विरोध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन्होंने विरोध कर दिया और ये दोनों बातें आपस में ऐसे चलती रहेंगी गोल गोल। ये कुछ बोलेंगे, उनके काउंटर में ये बोलेंगे, ये आर्गूमेंट देंगे, उनके काउंटर में ये काउंटर आर्गूमेंट करेंगे। इस तरह से बातें चलेंगी और 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितने देर का डिबेट होगा, वो डिबेट कंक्लूड करने के बाद एक अंतिम परिणाम आएगा कि भाई या तो ये पक्ष सही है या तो ये पक्ष सही है। इन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया या इन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया। दोनों में से जो भी अपने आप को सिद्ध कर देगा वो क्या देगा? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। वो निष्कर्ष निकाल के देंगे वो। ठीक है, चलो इस तरह से चीजें आपकी काम करते हैं डिबेट के अंदर। अब आ जाते हैं डिस्कशन के ऊपर। एक होता है डिस्कशन एंड डिबेट, दो अलग अलग चिड़िया का नाम है, दोनों एक चीज नहीं है। अब डिस्कशन होता क्या है? अ डिस्कशन इज अ कैजुअल और स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन where people share ideas, opinions and solutions. Unlike debate, discussions are more collaborative. अब इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। एक डिस्कशन एक कैजुअल तरह का होता है, डिबेट क्या था? फॉर्मल। ये क्या है? कैजुअल है। स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन एक सिस्टमैटिक ढंग की बातचीत होती है जहां पर लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपना अपना नजरिया शेयर करते हैं और एक दूसरे को हल भी बताते हैं। अनलाइक, जबकि या डिबेट की तरह नहीं, डिस्कशन आर मोर कोलैबोरेटिव। डिबेट जो होती है उसमें दो पार्टीज होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं, ये इसका विरोध करता है, ये इसका विरोध करता है। लेकिन यहाँ पे
कोलैबोरेटिव होता है, सब एक साथ मिलके काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्लास में आप लोग बैठे हैं, ठीक है, टीचर ने बोला 2 टीम बना लो, अंताक्षरी का गेम खेलेंगे, यहाँ पे कंपटीशन का माहौल हो गया, ये आपकी डिबेट में काउंट हो जाएगी। लेकिन सर ने एक क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे दे दिया और आपसे बोला सब लोग इसको मिलकर सॉल्व करो, आपस में बातचीत कर सकते हो, तो वो क्या होगा, वो डिस्कशन में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब डिस्कशन भी कई तरीके की होती हैं, आइए जरा हम आपको बताते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं भैया? 3 तरह के हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल, पैनल। क्या है तीनों? इनफॉर्मल क्या होता है? कैजुअल टॉक बिटवीन फ्रेंड्स और कॉलीग्स। फॉर्मल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड विद अ गोल और टॉपिक। पैनल क्या होता है? एक्सपर्ट्स शेयर व्यूज ऑन अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। आइए इसको समझाते हैं आपको। आप लोग न्यूज़ तो देखते होंगे, न्यूज़ में क्या होता है? मान लीजिए मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों बैठे हैं, हमने किसी टॉपिक पे बात छेड़ दिया कि भाई मेरे को ये सवाल नहीं आ रहा है, कैसे किया जाए। उसने बोला आज तेरा ट्राई करते हैं, हम ऐसे करेंगे। उसने बोला नहीं नहीं ऐसे करेंगे, उसने बोला नहीं नहीं ऐसे करेंगे, हमने बोला ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। वो किस टाइप की कम्युनिकेशन? डिबेट, डिस्कशन। वो किस टाइप की डिस्कशन? इनफॉर्मल डिस्कशन। ओके, लेकिन फॉर्मल डिस्कशन, ऑफिस के 4 एम्प्लॉयज़ बैठ के किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या नहीं किया जाए। टास्क है उनका कि कंपनी का शेयर बढ़ाना है, एक गोल है उनका कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है इतने दिनों में। ये सब किस में आ जाएगा? फॉर्मल में। पैनल क्या होता है? आप लोगों ने हॉलीवुड बॉलीवुड की कई मूवियाँ देखी होंगी जहाँ पे शेयर मार्केट के ढेर सारे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। या सब छोड़िए, आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को न्यूज़ चैनल पे एक दूसरे के साथ बहस करते हुए देखा होगा। जब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग बैठे होते हैं, जब रियलिस्टिक गाली गलौज नहीं करते हैं। मैं उस डिबेट या उस डिस्कशन की बात नहीं कर रहा जहाँ 2 पार्टियाँ बैठ के एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रही हों, वो तो डिबेट में चला जाएगा। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पैनल की बात, जहाँ पे रियलिस्टिकली एक्सपर्ट आदमी बैठे और रियलिस्टिक बातें करें किसी टॉपिक के बारे में इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। एक श्रोताओं के सामने एक्सपर्ट्स जब अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करते हैं, वो क्या होता है? पैनल टाइप का डिस्कशन होता है। ओके, चलिए अब जरा एक बढ़िया सा पॉइंट आपको बता देते हैं, डिस्कशन और डिबेट में क्या अंतर है। आओ जरा इस पे बातचीत करते हैं, डिस्कशन एंड डिबेट में क्या अंतर है। ओके, डिबेट, डिस्कशन गोल भैया, डिबेट में एक ही गोल होता है, जीतना है हमें या फिर हमें अपने आप को बचाना है। ओके, डिस्कशन में क्या करना होता है? यहाँ पे समझना होता है बातों को, टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर और सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लोग सिर्फ जीतने और खुद को बचाने के लिए आते हैं। डिबेट में, डिस्कशन में लोग समझने के लिए, अपने आप का ज्ञान बढ़ाने के लिए और समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं। यहाँ पे गोल का आफ्टर से क्वेश्चन हो गया। अगला टोन की बात कर लेते हैं। टोन, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल होता है भैया, कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे कैसा होता है? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। यहाँ पे कोई दूसरे से लड़ता वड़ता नहीं है, यहाँ पे लोग लड़ते रहते हैं आपस में। ठीक है, चलिए अगला स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है। पहले आपको ओपनिंग करनी होगी, फिर आपको आर्गुमेंट पास करना होगा, फिर आपको काउंटर आर्गुमेंट पास करना होगा, फिर आपको कंक्लूजन देना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता है, ओपन एंडेड, ओपन माइंडेड डिस्कशन होता है।
कोई फिक्स नहीं है कि कोई कंक्लूजन निकलेगा ही, या फिर किसी को काउंटर आर्गूमेंट करना है, किसी को आर्गूमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। यहाँ पे आपको ओपनिंग देना पड़ेगा, आर्गूमेंट देना पड़ेगा, काउंटर आर्गूमेंट देना पड़ेगा, कंक्लूजन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, चलिए माइंडसेट की बात करें। क्या लगता है डिबेट में कैसा माइंडसेट होता होगा? कॉम्पिटिटिव माहौल होता होगा, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हमेशा डिफेंड करने के मूड में रहेंगे, हमेशा खुद को बचाने के मूड में रहेंगे, या फिर अटैक के मूड में रहेंगे। यहाँ पे किस मूड में रहेंगे? ओपन टू चेंजिंग माइंडसेट। यहाँ पे डिबेट में एक बार उन्होंने ठान लिया मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, अब वो उसको पूरी तरह डिफेंड करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा डिस्कशन में? वहाँ पे वो अडिग नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे, मूड बदल जाएंगे। उन्हें लगेगा ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, आओ चलो इसको और डिस्कशन करते हैं डीप में। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं, इंटरेक्शन क्या है? वह यहाँ पे एक टाइम पे वन साइड स्पीक्स देन अदर साइड एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है? एक साइड बोलता है, फिर दूसरा साइड बोलता है, फिर पहला साइड बोलता है, फिर दूसरा साइड, इस तरह से एक क्रम चलता रहता है। अटैक काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डिस्कशन में एवरीवन स्पीक्स फ्रीली। जिसको जितनी देर बोलना है, जिसको जितनी बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है रख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बार ये बोलेगा, एक बार दूसरा टीम बोलेगा, यहाँ एक बार दूसरा टीम बोलेगा, यहाँ पहला टीम बोलेगा। यहाँ पे कोई कितनी बार बोल सकता है, कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो समरी की बात करें तो डिबेट एक बैटल है। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि शायद आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाएं। ओके, डिबेट बैटल है और डिस्कशन टीम ब्रेनस्टॉर्म है। डिबेट एक लड़ाई का मैदान है, डिस्कशन एक साथ में सोचने का, टीम के साथ बैठ के दिमाग लगाने का एक प्रक्रिया है। ओके, आइए अब आ जाते हैं हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। पब्लिक स्पीकिंग बड़ी आसान सी बात है, लोगों के बीच में आप बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या है भाई ये पब्लिक स्पीकिंग? लोगों के बीच में बोलना है आपको। पब्लिक स्पीकिंग इज डिलीवर करना है या फिर प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने। जब आप ऑडियंस के सामने बोलते हैं या कुछ प्रेजेंट करते हैं तो किसमें आ जाएगा आपका? पब्लिक स्पीकिंग। इट कैन बी, ये हो सकता है इंफॉर्मेटिव। जब देखिए भैया आपके ज़िले में डीएम कोई मीटिंग रखता है, डीएम कोई स्पीच देने आता है, तो वो इंफॉर्मेटिव होती है। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं कहता कि मुझे वोट दो, फलाना ठिकाना दो, वो आपको इन्फॉर्मेशन देने आता है। ठीक है, परसुएसिव, जब आपके इलाके में कोई नेता आता है वो आपको परसुएट करने आता है, आपको बोलने आता है मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो, मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को नहीं मानो, वो परसुएसिव हो गया। इंटरटेनिंग, आपके इलाके में कोई सिंगर आ गया, डांसर आ गया, वो आपको क्या करेगा? इंटरटेन करेगा। ओके, तो भैया की अप्रोचेस क्या क्या हो गए हमने देख लिया। परसुएसिव, कुछ जब जो हमें समझाया बस उसी को एक बार देख लीजिए कि अप्रोच क्या क्या है, कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव तरीके से, परसुएसिव तरीके से
या फिर इंटरटेनमेंट तरीके से, इंटरटेनमेंट के तरीके से। या तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या तो आपको असर डाल सकता है, आपसे कुछ करवाया जा सकता है, परसुएट किया जा सकता है, या तो आपका मनोरंजन कराया जा सकता है। 3 तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ओके, पब्लिक स्पीकिंग में एक बड़े काम की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। हेडिंग या कहीं भी आपको पब्लिक स्पीकिंग दीजिए, चुपचाप ये 3 चीज़ लिख देना। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर 3 पीस होते हैं, कौन कौन से? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन। क्या क्या है ये भाई, आओ जरा समझाते हैं। प्रिपरेशन, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करने जाओगे, नेता हो चाहे सिंगर हो चाहे डीएम हो, सबसे पहले वो तैयारी करेगा मैं बोलूँगा क्या। उसके बाद फिर वो अकेले कमरे में बैठ गया 4 लोगों के बीच में प्रैक्टिस करेगा कि मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा। उसके बाद एट द एंड वो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन देगा कि इस तरह से चीज़ें हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, या चलिए नाच लेते हैं थोड़ा, ऐसा टाइप का। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं आपकी, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन। 3 पीस, 1 पी, पी फॉर प्रेजेंटेशन, 2nd पी फॉर प्रैक्टिस, 3rd पी फॉर प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए आइए अगली बात कर लेते हैं, ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस मतलब क्या, जो आपके श्रोतागण हैं जरा उनकी भी तो हम एनालिसिस कर लें। अब ये है क्या ऑडियंस एनालिसिस, के डिफिनेशन जान लेते हैं। ऑडियंस एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग who your listeners are before you speak. This helps you choose right words, tone and examples so your messages connects with them। क्या बोल रहे हैं भाई, आइए जरा बताते हैं आपको। ऑडियंस एनालिसिस का मतलब होता है समझना किसको, जिसको, जो आपके सुनने वाले हैं, इससे पहले कि आप बोलें। आप बोलने से पहले अपने सुनने वाले के बारे में जान जाएं, यही है ऑडियंस एनालिसिस। और ये करना क्यों है, जब आप जान जाएंगे कि आपके श्रोता कौन हैं, आपके सुनने वाले कौन हैं, तो आप उसी प्रकार के शब्दों का चुनाव करेंगे, उसी प्रकार के टोन का इस्तेमाल करेंगे और उसी प्रकार के एग्जाम्पल्स को बताएंगे। अब मैं किसी नेता प्रेता के उसमें गया, ऑडियंस में देने गया। अब जैसे कपिल शर्मा जी हो गए हमारे, कपिल शर्मा जी हमारे बीच में आएंगे तो लोकल कॉमेडी करेंगे। सेलिब्रिटीज़ के बीच में जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ वाली कॉमेडी करेंगे। पॉलिटिशियंस के बीच में जाएंगे, पॉलिटिशियंस वाली कॉमेडी करेंगे। हर जगह वो सेम कॉमेडी नहीं कर सकते। उनका क्या चेंज हुआ, ऑडियंस चेंज हुआ, जिसकी वजह से उनके वर्ड्स की चॉइस बदल गई, उनका टोन बदल गया और एग्जाम्पल्स बदल गया। समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे हम ऐसे कह लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में, अगर टोन की बात कर लें तो मान लीजिए कपिल शर्मा जी हमारे यहाँ आए, हम लोग बैठे हैं, बीच में से कोई खड़ा होकर कपिल शर्मा की ही मजाक उड़ा दिया। कपिल शर्मा थोड़ा सा क्रोधित भी हो सकते हैं, कटाक्ष भी मार सकते हैं और कोई बहुत भयंकर सा मजाक भी कर सकते हैं। लेकिन वही कपिल शर्मा अगर पॉलिटिशियंस के बीच में बैठे हों, मोदी जी बैठे हों और फलाने का दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोग बैठे हों, वहाँ पे किसी ने उनका काउंटरैक्ट कर दिया, तो क्या वहाँ पे वो गुस्सा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या वहाँ पे वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या व्यक्ति बदल गया? क्या नहीं, ऑडियंस बदल गए, जिसके बेसिस पे उनका वर्ड चॉइस बदल गया, टोन बदल गया, एग्जाम्पल्स बदल गए। ओके, दैट्स हाउ ऑडियंस एनालिसिस वर्क्स। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम लोग, जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसी को हम लोग थोड़ा सा लिखित रूप में भी समझ लेते हैं। ठीक है, आइए। की फैक्टर्स टू एनालाइज,
किन चीज़ों को देखेंगे आप ऑडियंस एनालिसिस के पहले, ठीक है। आइए देखते हैं किन किन फैक्टर को देखेंगे। एज ग्रुप को देखेंगे, किस एज के लोगों के बीच हम लोग बैठे हैं, कौन हमारे श्रोतागण हैं। एजुकेशन लेवल की बात करेंगे, कल्चरल बैकग्राउंड की बात करेंगे, इंटरेस्ट लेवल की बात करेंगे, पर्पस की बात करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो मैं ले रहा हूँ सिंपल कॉमेडी ही, क्योंकि हम सब कॉमेडी देखते हैं, हम सबको कॉमेडी में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब की फैक्टर एनालाइज करना है, किस एज ग्रुप को हम कॉमेडी बता रहे हैं। पता चला 10वीं के बच्चे बैठे हैं सब और हम उनको बीटेक लेवल की कॉमेडी समझा रहे हैं, उनको बीटेक लाइफ के बारे में पता ही नहीं, तो वो 10वीं के बच्चे कहाँ से समझेंगे। तो ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। एजुकेशन लेवल, किस एजुकेशन की बातें चल रही हैं, कि सामने वाला इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग समझता भी है कि नहीं। कॉमेडी में हमने कॉमेडी कर दी इंग्लिश वर्ड्स के यूज़ करके, उसको समझ ही ना आए, ठीक है। एजुकेशन लेवल भी देखना होता है। कल्चरल बैकग्राउंड, कौन किस कल्चर से आया है। अब आप साउथ इंडिया में जाके नॉर्थ इंडिया यूपी की कॉमेडी करेंगे, यहाँ की भोजपुरी बोलेंगे, वहाँ पे समझ में आएगा, वहाँ पे नहीं आएगा। तो कल्चरल बैकग्राउंड भी देखना होता है। इंटरेस्ट लेवल, अब जो आपके ऑडियंस आए हैं उनको मैच वाली कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, पॉलिटिक्स वाली कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर किसी पर्सन को हरास करने वाली कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो सब भी देखना होता है। पर्पस क्या है हमारी कॉमेडी का, हमारी कॉमेडी का पर्पस क्या है। हम कॉमेडी करना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। हम एजुकेशन फैलाना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। दैट्स पर्पस, दैट्स ऑडियंस सिलेक्शन, ओके, ठीक है। इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। आपको एक फ्लो चार्ट याद रखना है जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। ऑडियंस एनालिसिस प्रोसेस, किस तरह से ऑडियंस के एनालिसिस को प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले नो योर ऑडियंस, सबसे पहले अपने ऑडियंस को जानना होता है। उसके बाद एडजस्ट लैंग्वेज एंड टोन को और लैंग्वेज को एडजस्ट करनी होती है। उसके बाद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। और एट द लास्ट क्या करना है, आपको इंगेज करना है एंड कनेक्ट करना है। ये 4 स्टेप हैं आपके कम्युनिकेशन ऑडियंस एनालिसिस के प्रोसेस में। सबसे पहले अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा, हमारे ऑडियंस है कैसे। एक बार आप ऑडियंस के बारे में जान गए, अपनी भाषा को और अपने टोन को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। रेलेवेंट एग्जांपल्स देने होंगे। अभी मैं आपको कोई साइकोलॉजी की एग्जांपल देने लग जाऊँ, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको साइकोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो रेलेवेंट एग्जांपल आपको चूज करना पड़ेगा। एंगेज एंड कनेक्ट, एंगेज करना होगा और आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। दैट्स हाउ ऑडियंस एनालिसिस प्रोसेस वर्क्स। एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इंटरव्यू, okay, and after that the chapter will be ended, so let's look into it. इंटरव्यू होता क्या है भैया, सुना तो हमने बहुत है, आइए देख लेते हैं। एन इंटरव्यू इज अ फॉर्मल कन्वर्सेशन where one person asks question and the other answers. It's used to assess skills, knowledge and opinions. क्या बोल रहे हैं इसमें? एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल तरीका होता है कन्वर्सेशन करने का, बातचीत करने का, जहाँ पर एक आदमी सवाल पूछता है, दूसरा आदमी जवाब देता है। ये आपका इंटरव्यू होता है। काम की चीज़ें क्या है? फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है,
वन पर्सन आस्क क्वेश्चन, अदर पर्सन आंसर्स। इट्स यूज इस्तेमाल किस लिए करते हैं इसका? एसेस करने के लिए, परिणाम निकालने के लिए, या पता लगाने के लिए कि स्किल कितनी है, ज्ञान कितना है और नज़रिया कैसा है। ओके, ठीक है। आइए अब इंटरव्यू के कुछ टाइप हैं, उनकी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के क्या क्या टाइप हैं? पहला होता है जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू, कॉलेज इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू। आहा, जॉब इंटरव्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है? जॉब इंटरव्यू से ये पता लगाते हैं तुम जॉब करने के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। टू असेस ईदर यू आर फिट फॉर जॉब और नॉट। जॉब के लिए फिट हो या नहीं। कॉलेज इंटरव्यू में टू असेस इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, ठीक है। कभी कभी बहुत से कॉलेजेस में इंटरव्यू होता है सिलेक्शन से पहले, जैसे MIT एंड ये जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिलेक्शन से पहले एग्जाम तो लेती हैं, साथ साथ आपका इंटरव्यू भी लेती हैं कि भैया जो सब्जेक्ट के लिए आपने इंटरव्यू दिया है उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो कॉलेज इंटरव्यूज़ में काउंट हो जाता है। मीडिया इंटरव्यू क्या होता है? मीडिया पब्लिक में सब काम करते हैं, तो पब्लिक के लिए जब कोई सवाल कोई कुछ पूछता है तो वो मीडिया इंटरव्यू कहला जाता है, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? एग्जिट इंटरव्यू आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वहाँ उस समय भी आपका इंटरव्यू एक होगा, रिज़ाइन देने से पहले, उसको बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू। और वो एग्जिट इंटरव्यू इसलिए होता है, वो आपसे ये जानना चाहते हैं भैया आप ये जॉब छोड़ना क्यों चाहते हैं, ठीक है। ये एग्जिट इंटरव्यू में आता है। पैनल इंटरव्यू के बारे में तो सबने ही सुना होगा। IAS इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू होता है, एक पूछने वाला नहीं होता, अनेक पूछने वाले सेट ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, सब एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, हम जो जवाब देते हैं उस पर दूसरा कोई काउंटरैक्ट करता है, इस तरह से पूरा एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीपल पीपल आस्क क्वेश्चन, मल्टीपल पीपल आस्क क्वेश्चन, ठीक है। पैनल इंटरव्यू उसको बोलते हैं। चलिए आइए, ये कौन कौन से टाइप है? जॉब इंटरव्यू, कॉलेज इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस आप सुनते जाइए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आपको। फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू का फोकस एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। भैया ज़रूरत क्यों है फोकस की, ठीक है। आइए, इंटरव्यू करते हैं ये पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन कैसा है बंदे का, नॉलेज कितनी है बंदे को, पर्सनालिटी कैसी है आदमी की, और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है या नहीं कर पाता। पता चला भैया हम इसने सब रट वट के आ गया है और हमने इसको कोई नया प्रॉब्लम दे दिया तो ये कर ही नहीं पाया, तो पहले बातचीत देखेंगे कि बातचीत कर पाता है कि नहीं, टीम के साथ काम कर पाएगा कि नहीं, दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर पाता है कि नहीं कर पाता, जो टॉपिक में वो इंटरेस्टेड है उसका नॉलेज है कि नहीं इसके पास, पर्सनालिटी, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, टीम वर्क के साथ काम करता है, एम्पैथी अच्छी है, ट्रस्टेबल है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, एम्पैथिक है, या फिर इंटीग्रिटी वाला है, ऑनेस्टी कैसी है, या फिर और क्या क्या टॉपिक थे, जस्ट अ मिनट हम लोग आप वापस से रिवाइज कर लेते हैं सबको। ट्रस्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, करेज है कि नहीं है, स्पीड रीडिंग कर पाता है कि नहीं, वैल्यूज़ इसकी क्या क्या हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं इसकी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, नॉन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एटीट्यूड कैसा है इसका, लिसनिंग स्किल कैसी है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुन रहा है या फिर सुनते सुनते कहीं खो जा रहा है, लिसनिंग स्किल कैसी है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, स्ट्रेस काम का दबाव पड़ने पे कहीं ब्लैकआउट तो नहीं हो जाएगा, एम्पैथिक है या नहीं, टीम वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसे हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, ठीक है। आइए, ये पर्सनालिटी के अंदर हम लोग एसेस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग प्रॉब्लम्स देते हैं,